The Shahid Afridi Foundation Australia welcomed esteemed guests, cricket legend Shahid Afridi and squash icon Jahangir Khan, in a media conference aimed at discussing upcoming initiatives and charitable efforts. Shangri-La Hotel, Sydney. The event provided insights into the Foundation's mission to make a meaningful impact on communities worldwide, especially in rural areas of Pakistan. मेरे लिए ना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के पास जाना, डोनेशंस मांगना. ये जानते हैं कि मैं बड़े भारी दिल से जाता हूँ लोगों के पास और डोनेशन मांगने के लिए. देखें, मेरी एक नीयत, जब ये फाउंडेशन मैंने शुरू की तो मेरी एक अल्लाह से नीयत थी कि शाहिद अफरीदी रहे या ना रहे, ये फाउंडेशन रहनी चाहिए. तो उसके लिए फाउंडेशन को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा हमें. उसके लिए मुझसे जो होता है उसमें मैं अपने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स को लेके आता हूँ, चाहे वो मेरा H&O का ब्रांड है, चाहे शाहिद अफरीदी स्टोर का ब्रांड है. इसकी जितनी भी इनकम आती है सब वो फाउंडेशन को जाती है, मैं अपने पास नहीं रखता. तो क्योंकि मैंने इस फाउंडेशन सस्टेनेबल बनाना है, इंशाल्लाह इस तरह का प्लान है. देखिए, स्क्वाश का ज़वाल की 2-3 की वजूहत है, जिसमें एक तो जितना स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान ने नाम कमाया, जितनी टाइटल ला के दिए, उसकी बदौलत जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए थी, जितना उसके बारे में काम होना चाहिए वो कभी नहीं हुआ. और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 96-97 के बाद हम उस लेवल पे नहीं रहे, क्योंकि जो भी चैंपियन उस जमाने के आए हैं वो सारे अपनी मदद आप खुद आए थे. उनकी अपनी मेहनत थी, अपना विजन था. वो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एकेडमी के जरिए नहीं आई. Shahid Afridi Foundation is committed to providing healthcare, education, and livelihood opportunities to underprivileged communities, striving to create a better, more equitable world. 10% के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या मैट्रिक के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने उनके लिए क्या किया, हमने ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया उसी स्कूल के अंदर. तो बच्चे जो है वो कोई ना कोई जब मैट्रिक करके जाए तो एक ना एक उसकी जिंदगी में कोई स्किल हो जिससे वो जिंदगी में सफर कर सके, चल सके. तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है. CEO Shafaq Jaffari was in attendance with camera person Sugra. Shahid Afridi answered Shafaq Jaffari's rapid-fire questions in a splendid, playful, and skillful manner. मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी वो ये, जिसको मैं चाहूंगी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें. और क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, बगैर किसी लड़की की तालीम के तसव्वुर करना मुल्क की तरक्की नामुमकिन है. और अब हमें ये सोचना होगा कि एक पढ़ी लिखी माँ अगर हम दे देंगे तो पूरी कौम सुधर जाएगी. तो स्पेशली खवातीन के लिए क्या कर रहे हैं, लड़कियों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम, मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, लास्ट टाइम जो आतिफ फहीम भाई ने अनाउंस किया था लड़कियों के एजुकेशन को, उनको याद होगा हमने 5 बच्चियां उसी वक्त मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने लेनी थी कि इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम लेंगे. कब तक हम डॉलरों की एड लेते रहेंगे? हम भी जो है आपको एड ही दे रहे हैं ना, इमदाद दे रहे हैं. सोल्यूशन ऐसा निकालें कि अपने कदमों पे ये कौम खड़ी हो जाए. मैं जब से बड़ी हुई हूँ, बचपन से लेकर अब तक मैं इमदाद पर ही मुल्क को चलता हुआ देख रही हूँ. आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप स्टार्स हैं, स्टार नाइट बना रहे हैं. आपकी शाइनिंग से अब हम फैजियाब हों और हमें सोल्यूशन कोई चाहिए पक्का. दूसरा, सर जहांगीर साहब, आप स्टार हैं. हमारे अपनों बड़ों ने भी आपकी तारीफें कर करके वक्त गुजारा और हमें भी कहा गया तारीफ करनी है. तारीफ को अल्लाह को भी पसंद है, तो मैं भी जैसे सर ने तारीफ करी, मैं भी आपकी बहुत तारीफ करूंगी. लेकिन तारीफ उस वक्त मुकम्मल होगी जब आपने अपने जैसे डुप्लीकेट बना दिए होंगे और मेरे मुल्क में पाकिस्तान का परचम से बुलंद करने के लिए आप जैसे और स्टार आएंगे. सर आपके डुप्लीकेट चाहिए. थैंक यू सो मच. सवालों में आपने जवाब भी खुद ही दे दिए. ये अच्छा कि मेरे लिए इजी कर दिया. देखें, क्योंकि मेरा बिलीव, क्योंकि मेरी अपनी 5 बेटियां हैं, तो मेरा बिलीव इसी चीज पे है कि बेटी पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा. आपने एक बात की टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की. आप यकीन माने कि यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत है, इस कंट्री को मास्टर्स, PhDs और वो नहीं चाहिए. यहाँ पे मैनेजर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल लोगों की बहुत जरूरत है. यहाँ पे मेरा माइनिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इतनी शदीद जरूरत है यहाँ पे. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वींसलैंड के अंदर मैं कहा कि 4,500-5,000 हज़ार जॉबें जो है वेट कर रही हैं. हमें आप जैसे लोग चाहिए जिनके साथ काम किया जा सके. जो हम अभी तक मशवरे लेते रहते हैं, हम किसी को वो नहीं करते ये आपसे अच्छा वो मुलाकात होगी, इंशाल्लाह भी मुलाकात दोबारा होगी इसके बाद. अभी भी मेरे ख्याल में जो गल्फ के अंदर जो 2030 तक मेरे ख्याल में 10 लाख बंदा चाहिए उन्हें काम करने. इसी तरह ही है, तकरीबन 10 लाख बंदा चाहिए उनको. तो ये जो टेक्निकल वाली बात की, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त. बिल्कुल ठीक कहा आपने.
इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा दोबारा. Jahangir Khan spoke eloquently about Pakistan's promising future with remarkable insight. Thank you to Atif Fahim, Iram Atif, and Sohail Shah of Globe Media for arranging this event.